वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इशिका है। मेरे टेक साइंस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स की और वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीसी मोटर्स बहुत सिंपल है। हम देख सकते हैं कि जब प्रेजेंट कंडक्टर को एक मैग्नेटिक क्षेत्र के अनुभव में रखा जाता है तो स्पेशल रूप से एक डीसी मोटर जिसमें एक प्रेजेंट ले जाने वाला आर्मेचर होता है जो कम्यूटेटर सेगमेंट के माध्यम से इसे लगाने से जुड़ा है और आर्मेचर को नॉर्थ और साउथ पोल के बीच परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच रखा गया है। प्राइमरी मोनो कंडक्टर के एकल मोड़ पर दो ऑपोजिट ध्रुवों के बीच रखा जाता है। अगर हम डीसी 5 कम्यूटेटर सिस्टम की आपूर्ति शुरू करते हैं तो फ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एक मोड़ के लेफ्ट कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के एक मोड़ के राइट कंडक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम मॉडल में देखते हैं, चुंबक के नॉर्दर्न पोल को लेफ्ट ओर रखा गया है और साउथ पोल राइट ओर के पास स्थित है और शब्द में फ्लो राइट ओर प्रेजेंट में बाहर की ओर बहता है। हम देखते हैं कि कंडक्टर प्रेजेंट में सुनवाई कर रहा है और उन्होंने मैग्नेटिक क्षेत्र में रखा। दोनों ने मैकेनिकल शक्ति का अनुभव किया। मैकेनिकल फोर्स को फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड पर लागू करके आसानी से डिटरमिन किया जा सकता है, क्योंकि यह आपके लेफ्ट थंब इंडेक्स फिंगर और दूसरी फिंगर को फैलाता है ताकि वे सभी 90 डिग्री पर हों एक दूसरे के लिए। यदि इंडेक्स फिंगर में नॉर्दर्न पोल से सदर्न पोल तक मैग्नेटिक क्षेत्र की एक लंबी दिशा का एक शेर है और दूसरी फिंगर लेफ्ट ओर के कंडक्टर में धारा की दिशा के साथ एक रेखा है तो फोम मैकेनिकल की दिशा को इंगित करता है। 4 फिंगर नहीं है नॉर्दर्न पोल से मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा में लेटा हुआ साउथ पोल और दूसरी फिंगर राइट ओर के कंडक्टर में धारा की दिशा के साथ एक रेखा है तो फोम मैकेनिकल शक्ति की दिशा को इंगित करता है। इस मोड़ पर ऊपर और नीचे की ताकतों के कारण एक टॉर्क का उत्पादन होता है जब बारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमती है, जैसा कि मोड़ के रूप में दिखाया गया है। मोड़ इस स्थिति में मैग्नेटिक क्षेत्र के संबंध में वर्टिकल स्थिति में आता है। एक कंडक्टर में कोई धारा नहीं होती है क्योंकि मोड़ कंडक्टर और ब्रश 2 के बीच बाकी है, कोई बल अभिनय नहीं है। इनर्शिया के क्षण के कारण कंडक्टर बारी बारी से जारी रहता है और आता है। फिर से कंडक्टर की हॉरिजॉन्टली स्थिति बदल दी गई है। इसका मतलब है कि कंडक्टर जो पहले था और लेफ्ट स्थिति में स्थिति लिखने के लिए आता है और जो पहले सही स्थिति में था वो लेफ्ट स्थिति में आता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हाथ के नियम को लागू करने के साथ मैकेनिकल बल डिटरमिन कर सकते हैं कि ऐसा करने के लिए अपने लेफ्ट अंगूठे को फैलाएं, इंडेक्स फिंगर और दूसरी फिंगर, इसलिए वे सभी 90 डिग्री से एक से दूसरे पर हैं। अगर फिंगर के लिए यह मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा में रेखा है जो नॉर्दर्न पोल से साउथ पोल तक है और दूसरी फिंगर लेफ्ट और एक प्रेजेंट की दिशा में अलाइन है कंडक्टर, फिर फोम मैकेनिकल बल की दिशा को इंगित करता है। यह स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर है। 4 फिंगर के साथ यह मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा में रेखा है जो नॉर्दर्न पोल से साउथ पोल तक है और दूसरी फिंगर राइट तरफ कंडक्टर में एक प्रेजेंट की दिशा में अलायंस की जाती है। फिर फोम इंगित करता है मैकेनिकल बल की दिशा। यह स्पष्ट रूप से है। इस तरह से ऊपर और नीचे की ओर की दिशा में एक क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। इस एक्सप्लेनेशन से हम इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि इस मॉडल में हम देख सकते हैं कि जो भी कंडक्टर साउथ के पास आता है, पोल का अनुभव ऊपर की ओर मैकेनिकल बल होता है और वो लगातार मैकेनिकल मोड़ को बल देता है, भले ही बैटरी विशेष रूप से डीसी मोटर से न जुड़ी हो। एक ही सिद्धांत पर इसी तरह घूमती है। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।